मेरा नाम इशिता किशोर है। मैंने अपनी स्कूलिंग एयरफोर्स बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से की है और मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। एंड फिर मैंने 2 साल नौकरी की EY में एंड फिर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। मैम पिछले 2 प्रयास में जहाँ तक मैंने देखा था कि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, इस बार आपने क्या ऐसा किया कि आप मतलब सीधा टॉप कर गए? मतलब पढ़ाई की और अपनी गलतियाँ अच्छे से आइडेंटिफाई की एंड जहाँ जो कमियाँ रह जा रही थी उनको अच्छे से पूरा किया। जी मैम, मॉक टेस्ट का क्या योगदान है इस एग्जाम में? मॉक टेस्ट ज़रूरी तो है क्योंकि एक वो MCQ माइंडसेट होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मॉक्स देते रहे लेकिन साथ साथ PYQs भी देखते रहे क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि क्या सही है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई बार मॉक बहुत अलग तरह के होते हैं, ज़्यादा फायदा नहीं होता, तो वो आप मैच करते रहिए। जिस भी इंस्टीट्यूट को आपको अच्छा लगे वो दे। जी मैम, आपके पास कोई प्लान भी था या फिर सिर्फ UPSC ही था? प्लान भी तो ज़रूरी होता है क्योंकि एक वो शांति रहती है मन में कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कुछ कर लेंगे। तो क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था 2 साल का, तो एक तरीके से वही शांति थी कि कुछ मतलब अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगर लगा कि एक और अटेम्प्ट का स्टैमिना नहीं है तो फिर वापस जॉब कर लूँगी। मैम इस एग्जाम में NCERT का क्या योगदान है? क्या हर स्टूडेंट को NCERT पढ़ना चाहिए या फिर बिना NCERT के UPSC मतलब निकालना संभव नहीं है? मतलब वो तो डिपेंड करता है आपने स्कूल में कितने अच्छे से पढ़ाई की है। अगर आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से अपनी NCERTs पढ़ी हैं, समझी हैं, आपको याद है, तो फिर ठीक है। कई लोगों को लगता है कि उनको दोबारा देखने की ज़रूरत है, कुछ सब्जेक्ट्स हम बचपन में ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ एक फाउंडेशन बनाइए। बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है और शुरू से शुरुआत कीजिए। दिन का अपना टाइम टेबल बताइए कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई करती थी, क्या कैसा? मतलब मैं 8 घंटे पढ़ती थी, कोशिश करती थी कि 8 घंटे हो जाएं एंड नॉर्मल रूटीन था, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। 7-8 बजे मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी और 2-2 घंटे के बैच में मैं पढ़ती थी और मैं ब्रेक्स भी अच्छे से लेती थी। जी मैम, प्रीलिम्स के लिए अपनी स्ट्रेटजी बताइए। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं। बेसिक बुक्स अपने बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए और समझ लीजिए और क्या लॉजिक होता है हर चीज़ का। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप करंट अफेयर्स करें, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें एंड उसके साथ साथ कोई भी एक वेबसाइट या एक चैनल आप करंट अफेयर्स के लिए कंटिन्यूसली फॉलो करें। जी मैम, आंसर राइटिंग की तैयारी एस्पिरेंट को कब शुरुआत करनी चाहिए और आपने कैसे किया था आंसर राइटिंग? थोड़ा जब एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद करना बेहतर है क्योंकि वरना आप लिखेंगे क्या। तो जब थोड़ी बहुत पढ़ाई हो गई हो, एटलीस्ट प्रीलिम्स की पढ़ाई हो गई हो, तो आप GS1 शुरू कर सकते हैं। ऑप्शनल कवर हो गया हो तो एक पेपर स्टार्ट कर दें, लिखते रहे। आई थिंक काफ़ी टॉपर्स ने कहा है कीप राइटिंग, वट एवर यू राइट, इवन इफ यू राइट गार्बेज, वेदर यू राइट पोएट्री, बट कीप राइटिंग बिकॉज तभी इम्प्रूव होगा। अगर लिखेंगे नहीं, डोंट वेट कि हाँ तब पढ़ लूँगी तो बेटर आंसर होगा। देयर इज़ नो बेस्ट आंसर। वहाँ पे हर जगह हमें एक मिनिमम अच्छे से लिख के आना होता है। तो अच्छे से शुरू से ही उस चीज़ को इनकलकेट करें। जी मैम, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था? इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक अच्छा पीयर ग्रुप होना ज़रूरी लगा मुझे बहुत ही। आई वॉज वेरी लकी टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स एंड हम लोग सब लोग का इंटरव्यू था तो हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हेल्प करते थे। कभी मैं उनका इंटरव्यू लेती थी, वो मेरा इंटरव्यू लेते थे, तो हम वो प्रैक्टिस हमने लगातार 3 महीने की है। तो फिर बाद में आसानी से ही लगता था कि कॉन्वर्सेशन ही तो है एंड वो एक स्ट्रक्चरिंग हो गई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। जी मैम, एक शॉर्ट नोट्स के बारे में बताइए कि एस्पिरेंट को शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो मतलब काफ़ी समय लग जाता है, अगर नहीं बनाते तो फिर तैयारी अधूरी रह जाती है। क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था? हाँ, मैंने मेंस के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी था शॉर्ट नोट्स, वरना आप रिवाइज कैसे करेंगे? इतने सारे पेपर्स हैं, इतना कम समय है, सारे पेपर्स भी करना ज़रूरी है। तो मेंस के लिए तो तैयार रहें शॉर्ट नोट्स के साथ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड उन शॉर्ट नोट्स को इम्प्रूव भी करते रहें। जी मैम, CSAT के लिए आपने कैसे किया था? आई एम नॉट द राइट पर्सन। मतलब मुझे ज़्यादा CSAT में 1-2 पेपर सॉल्व कर लेती थी फाइनल डे के पहले, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बट आजकल काफ़ी रिसोर्सेज है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप एक पैराग्राफ को पढ़ के अपने मन में समराइज कर लें, दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत इम्प्रूव हो जाती है और जो क्वांटिटेटिव आता है वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा।